नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन रहा, जिसके तहत आज एआई कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बता दें कि कॉन्क्लेव में भारत के साथ दुनिया के कई अन्य देशों के उद्योगपति भी शामिल हुए। को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर छठा सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक पेड़ को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। जयंत पांडा जी के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केसर जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की मौजूदगी में आज बैठक में जो हमारी पार्टी के कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं, जो हमारे चुनाव की तैयारी है, उसकी चर्चा माननीय प्रभारी के सम्मुख की गई है और जो जो काम हमें चुनाव तक करने हैं लोकसभा चुनाव के संगठन की दृष्टि से, उन विषयों में माननीय प्रभारी जी ने मार्गदर्शन किया है और हम सब लोग मिलकर जैसा केंद्रीय पार्टी की अपेक्षा है उन कार्यक्रमों को पूर्ण करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ और यात्रा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता सीपी राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी में भी आपने बहुत समय दिया। कांग्रेस जो अपना जनाधार ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है इस न्याय यात्रा का क्या असर रहेगा? जहां से यूपी में यात्रा शुरू हुई है, मणिपुर से शुरू हुई थी, वहां से लाखों लोग जुड़े हैं। हर प्रदेश में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और चंदौली से लेकर के इलाहाबाद, बनारस, प्रतापगढ़ होते हुए, रायबरेली होते हुए हर जगह लाखों की तादाद में जनता उमड़ के आ रही राहुल गांधी के साथ। यहाँ भी आप देख रहे हैं, जिधर आगे पीछे तक निगाह डाल लीजिए, बड़े बड़े जत्थे चले आ रहे हैं, भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, लोग चले आ रहे हैं। अभी तक जो ही राहुल जी का रथ यहाँ आएगा, आपको यहाँ पर एक विशाल मजमा जनता का दिखाई पड़ेगा। और क्या होता है राजनीति यही होती है कि लोगों को अपने साथ जोड़ लो, लोगों से जुड़ जाओ, लोगों को अपने साथ जोड़ लो। राहुल गांधी लोगों को जोड़ने निकले हुए हैं और उसमें वो कामयाब है और सारा भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही सीट को लेकर। उन्होंने कहा कि हम यात्रा में शामिल होंगे, फिर उन्होंने इनकार भी किया। तो ये जो उठापटक है, क्या गठबंधन बन पाए? हमारे लिए बड़ा मुद्दा ये नहीं है। राहुल गांधी बड़े न्याय यात्रा के लिए निकले, वो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने निकले। अखिलेश यादव के लिए अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना बड़ा मुद्दा हो तो हमारी यात्रा में आए, अगर उनके लिए मुद्दा ना हो तो फिर वो जो चाहे सो करें। लेकिन आप भी समाजवादी पार्टी में काफी समय दिया, मुलायम सिंह के साथ नहीं दिया है। मैं उसका संस्थापक हूँ, मैं उसका संस्थापक महामंत्री हूँ। 36 साल रहा हूँ समाजवादी पार्टी में। विचारधारा से भटकी है क्या पार्टी? कोई भटकी नहीं है। अगर भटकी नहीं होती तो मैं कांग्रेस पार्टी में क्यों होता? अगर उसी रास्ते पार्टी चल रही होती जिसको हमने पार्टी बनाई थी जब, तो मैं वही होता, मैं इधर क्यों आया होता? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मणिपुर से जब यात्रा शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल में एक सहयोगी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। फिर बिहार में तोड़फोड़ शुरू हो गई, पूरा सवाल। फिर बिहार के बाद झारखंड आया, वहां पे एक सीएम को जेल जाना पड़ा। फिर उसको उत्तर प्रदेश, जयंत चौधरी एक साथी थे, वो चले गए। मैं सब सवाल समझ गया आपका। मैं अकेला ही चला हूँ जान बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बदलता गया। अब कौन साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा उसका मायने नहीं है। कुछ चीजें रणनीतिक होती हैं। कहीं अगर हम साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या पता उसके पीछे कोई रणनीति हो।
और स्वामी प्रसाद मौर्य आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, न्याय यात्रा में शामिल होने की बात भी कह रहे हैं अपनी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद से न्याय यात्रा में शामिल होने वाले थे, क्या परिस्थितियां हैं वो जाने। अगर वो आते हैं तो हमारा उस हर आदमी का हम स्वागत करते हैं जो संविधान और देश बचाने के लिए हमारे साथ आना चाहता है। लड़ाई बड़ी मानते हैं लेकिन 2024 की नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। हम जीतने जा रहे हैं, मोदी को हम हराने वाले। भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सीपी राय जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। आज परिस्थितियां जो है राजनीतिक वो ये कहती हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों को लेकर सहमति नहीं है, लेकिन ये न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में पहुंची है तो जमावड़ा दिख रहा है। राहुल गांधी के पीछे एक भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी राहुल गांधी को देखने के लिए एक बड़ा मजमा इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं रायबरेली में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने यात्रा को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है। प्रयागराज में बीते दिनों आरओ और एआरओ पेपर लीक होने पर छात्रा का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आज छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किया और सड़क जाम की गई। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरओ पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मामला गरमाया और छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए। पिछले करीब एक हफ्ते से छात्र प्रदर्शन में है और राहुल गांधी भी प्रयागराज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचे थे, जहां इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। फिलहाल छात्र आज लोक सेवा आयोग के बाहर हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं और चक्का जाम करके बैठे। हम उनसे बात करेंगे क्या उनकी मांग है, क्यों आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा, क्या पूरा मामला। बताइए, आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या मामला दरअसल क्या है? छात्र जो कि यहाँ गरीब अंचल से एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा और जो डेली बेसिस पे काम करके अपने जीविका को अर्जन करते हैं, अपने बच्चों की भविष्य देखते हैं, उनके बच्चे आकर यहाँ तैयारी करते हैं। 6 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं। ये भर्ती आरओ की 4 साल बाद पेपर हुआ है इसका। उसके बाद उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा कुठाराघात कि पहले ही पेपर आयोग ने ये भी कहा कि आप ये मांगे सबूत दें, उसके बाद जांच होगी। क्या कहेंगे? महोदय, सारी एजेंसी सरकार के पास है, सारी एजेंसी आयोग के पास है, तो साक्ष्य बच्चे कहां से देंगे? आज सभी लोगों के मोबाइलों पे साक्ष्य है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। साक्ष्य सबके पास है, आयोग के पास भी साक्ष्य है और सभी लोगों के पास से साक्ष्य है। उस साक्ष्य को अगर माना जाए तो, न माना जाए तो कुछ नहीं है। सरकार लगातार नौकरी की बात करती है, मगर जिस तरह से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बात करना अलग चीज है, उसके बारे में काम करना अलग है। वार्ता तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, बट मुद्दा ये है ही नहीं कि मैंने वार्ता क्या की। मुद्दा ये मेरा समर्पण का है। उनका समर्पण है ही नहीं रोजगार को पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाना या प्रतियोगियों तक पहुंचाना। उनका ये जो मांग है आप लोग की आरओ की जांच की, अब हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, क्या लगता है कितना सरकार सुनेगी? लेकिन सरकार तक मुद्दा ये है कि पहुंचाएगा कौन बात।
यहाँ पर जो मीडिएटर हैं जो बात तक पहुंचा सकते हैं उनको दबा दिया जाता है। जो बच्चा इसके लिए आगे बढ़ रहा है उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं कि व्यक्तिगत रूप से अपना आईडी कार्ड दो, शपथ प्रमाण पत्र दो। ये बताइए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मीडिएटर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कितनी आपको उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, इसके पहले भी पेपर लीक हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं 2016 वाला पेपर लीक हुआ था, दुनिया जान रही है, उसको रद्द किया गया था। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोनों मांग है कि तत्काल प्रभाव से पेपर को रद्द कर दिया जाए। अगर आपने एसआईटी का गठन और एसटीएफ का गठन कर दिया है तो इसका मतलब पेपर लीक हो चुका है। क्यों गठन किया? अगर ना हुआ होता तो गठन करना ही नहीं चाहिए था। जब तक सर एसआईटी गठन हो गया, जब जांच हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस पे किस तरह से निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष आप पहले ये बात तो क्या कहते हैं, परीक्षा को रद्द कर दीजिए। छात्रों का क्या कहना है कि जिस तरह से जांच पूरी तरह से कमेटी गठित कर दी गई है, मगर उससे पहले पेपर को रद्द करना चाहिए और जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं आगरा में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि आगरा पुलिस के जरिए एक साल में 70,000 वेरिफिकेशन किए गए। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक साल में IGRS पोर्टल पर करीब 57,000 शिकायतें आई हैं, जिनके निस्तारण के लिए योजना तैयार की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट में जो विभिन्न प्रकार के वेरिफिकेशंस को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। सिटीजन चार्टर के रूप में हम लोग, हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन और अन्य प्रकार के सत्यापन के जितने भी समय सीमा का निर्धारण किया गया, आज से इसको लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी जो वादी है उनको भी घर पे पहुंचाने की भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंतर्गत उनसे संपर्क साध के उनके समस्या का निस्तारण के लिए भी प्रयास करेंगे। लखनऊ में एक संचालक निजी हॉस्पिटल ने अपनी पहली पत्नी को मृत बताकर दूसरी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी को शादी का पता चला तो संचालक ने उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। तारीख को हुआ था दर्ज, तब से कुछ भी नहीं हुआ है। वो खुलेआम घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जाते हैं थाने के, रोज चक्कर काटते हैं, वहाँ बताया जाता है कि बस आपका चल रहा है, सब काम चल रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है आज तक। फिर 2019 में लल्ला सिंह ने मुझसे शादी की थी आर्य समाज में, झूठ बता के शादी की थी कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है, लेकिन मुझे 6 महीने बाद पता चला कि वो जिंदा है और मुंबई में रह रही है। जब मैंने इसका विरोध किया तो ये मुझे बहुत मारने पीटने लगा। उसके बाद शराब के नशे में मेरा अप्राकृतिक शोषण करने लगा बहुत। और चलिए अब रुख करते हैं तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। महोबा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, अचेत अवस्था में ससुराल जनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बुजुर्ग को रौंदा। महोबा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने कार को रौंदा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, कई घायल। देवरिया में रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सैकड़ों लोगों का किया गया इलाज। गोरखपुर में पुलिस ने बड़े ठग गैंग का किया पर्दाफाश, अज्ञात लोगों को नकली नोट देकर असली नोट लेकर हो जाते थे रफू चक्कर। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान में 1 लाख की नकदी पर हादसा। बरेली में नकली सोना बेचने वाले 2 सराफा व्यापारी गिरफ्तार। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आयकर कार्यालय पर हल्ला बोल। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली सफलता, चेकिंग के दौरान अवैध गांजे से भरा ट्रक पकड़ा, 4 गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में डीएम के तल्ख तेवर, कानून गो को निलंबित करने के आदेश। फतेहपुर में टला बड़ा हादसा, खड़ी कार से टकराई स्कूल बस। बिजनौर में सड़क पर गहरे गड्ढे से तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, हादसे में 3 लोगों की गई जान। कासगंज में पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने पर परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में चोरों ने मजदूर के घर को बनाया निशाना, लाखों की नकदी और सोने चांदी पर हाथ साफ। जालौन में युवक का रक्त रंजित शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में लायर्स एसोसिएशन के चुनाव, कानपुर कोर्ट के अधिवक्ता वोटिंग में हुए शामिल।
आगरा में छेड़छाड़ के शक में युवक को जूतों से पीटा, तस्वीरें वायरल। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय का किया विरोध प्रदर्शन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनियों का विरोध। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को लगा एक और झटका, वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी। बाराबंकी में पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप, युवाओं ने किया प्रदर्शन। बिजनौर में तेज रफ्तार कंटेनर छोटे हाथी वाहन से टकराया, हादसे में 3 की मौत। बरेली में पुलिस भर्ती पेपर लीक होने का आरोप लगाकर छात्राओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी की। मुरादाबाद में जूनियर हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़, स्कूल में मौजूद नहीं अध्यापक। लखनऊ में अस्पताल संचालक ने पहली पत्नी को मृत बताकर दूसरी शादी की, मामला पहुंचा पुलिस के पास। आजमगढ़ में लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, विद्यालय की मान्यता दिलाने के नाम पर मांगी रिश्वत, पुलिस कर रही कार्रवाई। कानपुर में तमंचों के साथ युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में 2 बाइकों में टक्कर, पिता पुत्र समेत 3 की मौत। सहारनपुर में महिलाओं ने किया थाने का घेराव, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ में तेज रफ्तार गाड़ी ने खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, दोनों गाड़ियों के उड़े परखच्चे, कार सवार महिला और चालक गंभीर रूप से घायल। बलिया में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। कानपुर में ट्रांसफर फेरबदल होने पर रोया दरोगा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ललितपुर में ब्लड चेक बैंक में चल रहा काला कारोबार, अस्पताल में हजारों रुपए में खून की खरीद फरोख्त का आरोप। बासपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, गोलियों से 3 लोग घायल। एटा में अवैध गांजा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 3 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का विरोध, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र।